कैश फ्लो स्टेटमेंट से एक बहुत मेजर क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, दैट इज आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हमको पता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग जो पढ़ते हैं वो हम लोग किस में पढ़ते हैं, तो ये हम लोग AS3 में पढ़ते हैं एंड इंड AS7 में पढ़ते हैं, है ना। इंड AS7 में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो इसमें आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो आइटम होता है वो आपका लिया जाता है। तो कैश और कैश इक्विवेलेंट में क्या डिफरेंस है? अगर हम कैश के बारे में बात करते हैं तो कैश एंड डिपॉजिट इन बैंक, है ना। डिपॉजिट क्या, डिपॉजिट इन बैंक के बारे में बात करते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, कैश हो जाता है। और इसके अलावा कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? कैश में आपका कैश डिपॉजिट इन बैंक हो गया, करेंसी हो गया, कॉइन हो गया, ये आपके कैश में आ जाते हैं। और कैश इक्विवेलेंट का मतलब जो कि हाईली लिक्विड होता है, जो हाईली लिक्विड होता है और 3 मंथ में जो आपका कैश में कन्वर्ट हो जाए, है ना। 3 मंथ में जो आपका कैश में कन्वर्ट हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो कैश इक्विवेलेंट में आपका जनरली हाई लिक्विड आइटम आता है जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जैसे कि आपका कमर्शियल पेपर, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मनी मार्केट अकाउंट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ये सारे आपके किस में आते हैं, आपके कैश फ्लो में कैश इक्विवेलेंट में आता है। तो कैश इक्विवेलेंट में ये सारे आइटम आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के बेस पर मैं आपको एक क्वेश्चन देके जा रही हूं जिसका कि आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में करना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा।